नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है सभी कुशलतापूर्वक घर में होंगे। पिछले कक्षा में हम एक श्लोक और एक अर्थ व्याख्यान किए थे। श्लोक था अलसस्य कुतो विद्या। आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से श्लोक और अर्थ समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आज और एक श्लोक के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आइए, श्लोक इस प्रकार के हैं, आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए। इस श्लोक वहां पर लिपिबद्ध है। यस्य नास्ति। श्लोक मैं पहले वाचन करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, तत्पश्चात आप भी वाचन कीजिए, क्योंकि श्लोक जो है वाचन के माध्यम से ही कंठस्थ होगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यहाँ पर कहा गया है यस्य। यस्य शब्द का अर्थ है जिसका। नास्ति नहीं है, नास्ति नहीं है। स्वयं खुद की। स्वयं शब्द का अर्थ है खुद की। प्रज्ञा शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि। पहले यहाँ पर अर्थ सुन लीजिए, समझ लीजिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसका खुद का बुद्धि नहीं है, अर्थात जो खुद इंटेलिजेंट नहीं है, अर्थात अपना जो बुद्धि है वो प्रयोग नहीं करता है, रटा रटाई के ऊपर कार्य करता है। याद कर लेना, लिख देना। अपना बुद्धि जो है ना उसको प्रयोग नहीं करता है, तो उसके लिए शास्त्रम तस्य करोति किम। शास्त्र शब्द का अर्थ है जहां पर बहुत सारे ज्ञान लिपिबद्ध है। जिस प्रकार के आपके लिए पुस्तक है, हमारे होली बुक जो है श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें बहुत सारे सार लिखा हुआ है। शास्त्र उसे कहते हैं जहां पर ज्ञानवर्धक या ज्ञान को बढ़ाने वाले विषय वस्तु लिपिबद्ध है, मुझे शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान प्रदान करने वाला पुस्तक, जैसे कि मैंने अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण दिया। शास्त्रम तस्य। तस्य शब्द का अर्थ है उसका। तस्य शब्द का अर्थ है उसका, अर्थात जिसका, अर्थात जिसके पास अपना ही कोई बुद्धि नहीं है, तो कोई भी ज्ञान बढ़ाने वाला किताब उसके हाथ में थमा दो तो करोति किम, उसका क्या करेगा? वो क्या करेगा? फिर से रट्टा मारेगा, फिर से उसको याद करने के लिए कोशिश करेगा। अपनी बुद्धि का तो प्रयोग करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास बुद्धि जो है बुद्धि, परंतु उसका वो प्रयोग करना नहीं चाहता। फिर से ये दो पंक्तियों का अर्थ मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्र अर्थात ज्ञान वर्धन करने वाला या ज्ञान प्रदान करने वाला कोई भी किताब, उसको करेगा क्या? उसका क्या सहायता करेगा? अब समझ में आया? चलिए, यहाँ जिस प्रकार यहाँ पर एक
संपर्क स्थापित किया गया है एक कथा को दूसरी कथा के साथ। जिस प्रकार आप लोगों ने देखे होंगे अंधा व्यक्ति जिसके आंख नहीं होता, जो चक्षुहीन होता है, लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम, लोचन शब्द का अर्थ है आंख, चक्षु, नेत्र। यहाँ पर द्विवचन किया गया है क्योंकि हम सभी का दो आंखें, लोचनेन या लोचनाभ्याम लोचनैहि, तो दो आंख होने के कारण यहाँ पर लोचनाभ्याम। विहीनस्य, विहीनस्य जिनके लोचनाभ्याम दोनों आंखें, विहीनस्य नष्ट हो गया है, अर्थात उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधा है। इस प्रकार के एक व्यक्ति के हाथ में अगर दर्पण किम करिष्यति, दर्पण शब्द का अर्थ है आईना, मिरर। अगर एक अंधा व्यक्ति को हम एक मिरर, एक आईना थमा देंगे उसके हाथ में और उसको बोलेंगे कि इस मिरर में अपना मुंह देख, क्या वो आईना में वो अपना चेहरा देख पाएगा? क्योंकि वो पहले से ही तो वो अंधा है, उसके आंख नहीं है, वो चक्षुहीन है। फिर से बोलेंगे अर्थ, ध्यान से सुनिए। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसके पास आंख नहीं है, जो दोनों आंखों से अंधा है। दर्पण किम करिष्यति, दर्पण, आईना, मिरर उसका क्या करेगा? कुछ करेगा? कोई भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि हम दर्पण इसलिए व्यवहार करते हैं कि हम हमारे चेहरा उसमें देख सकें। परंतु मेरे पास तो आंख नहीं है, मैं उसमें अपने चेहरा कैसे देखूंगी? उसी प्रकार स्वयं की बुद्धि अगर प्रयोग नहीं करोगे, अपना बुद्धि अगर प्रयोग नहीं करोगे, तो कोई बड़ा से बड़ा शास्त्रज्ञ या शास्त्र आपका ज्ञान को बढ़ा नहीं सकता। ज्ञान बढ़ाने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अपना बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि को जितना घिसोगे, माजोगे, साफ करोगे, वो उतना बढ़ेगा, उतना तेज होएगा, उतना प्रखर होएगा। अगर बुद्धि को आप कहीं पर प्रयोग नहीं करोगे तो बुद्धि जो है वो शून्य होने लगेगा। धीरे 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 आप दूसरों के ऊपर निर्भर करने लगोगे। तो इस श्लोक का अर्थ हमने आपको बता दिया और भावार्थ ये है कि खुद की बुद्धि से ही आगे बढ़ना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि दूसरों के दिए गए रास्ते पर आप आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति के हाथ में दर्पण कोई भी काम नहीं आता, अर्थात कोई भी व्यवहार में नहीं आता, वो मिरर का अर्थात आईना का सदुपयोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार बिना बुद्धि से शास्त्र को समझने में और उसको अपने जीवन में प्रयोग करने में मनुष्य असमर्थ हो जाएगा। आशा है कि आप सभी अच्छी तरह से श्लोक को अर्थ के साथ समझ गए होंगे। आज के लिए धन्यवाद।